से कर्म करने पे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार के क्षेत्र में है, लेकिन उस कर्म का फल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो सिर्फ कर्म करने की इच्छा कर रहे हो, बाकी सारी चीज की सप्लाई कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। किस तरह से है ये? जैसे आपके पास चीजें हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है खेत में काम करने का, ठीक है ना? तो आप क्या कर रहे हो? किसी पर्सन को काम पे लगा ले रहे हो। अब वो क्या कर रहा है? आपकी जमीन को खोद भी रहा है, बीज भी बो रहा है, खाद भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, पशुओं से रक्षा भी कर रहा है। वो करने का उसका अधिकार है। वो आपने उसको छोड़ दिया कि मेरे को फसल तैयारी करके दे दे यहाँ पे, ठीक है? वो सारा काम करने का अधिकार है, लेकिन एंड में, क्योंकि सारी चीज की सप्लाई आप दे रहे हो, वो खाली वहां पे काम कर रहा है, तो एंड में जो वो जिस हिसाब की मेहनत करेगा और जिस हिसाब की फसल उगाएगा, उसमें से कितना देना है, क्या देना है, ये कौन तय कर रहा है? मालिक तय कर रहा है। तो इसी तरह से हम तो केवल इच्छा कर रहे हैं, है ना? तो अब इस इस हमारे कर्म का फल क्या देना है, कैसे देना है, कितना देना है, इसको कौन डिसाइड करेगा? भगवान। क्योंकि इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हमको डिपेंड रहना ही होगा। आप चाहे इसको सही मानो, चाहे इसको गलत मानो, इसको चाहे सही मानो चाहे गलत मानो, लेकिन आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप केवल इतना ही कर सकते हो कि आप इच्छा करो और इच्छा के अनुसार अपनी कर्म कर लो, लेकिन सप्लाई सारी कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। और इसीलिए उसके आपकी इच्छा के बदले, आपके कर्म के बदले क्या फल देंगे वो भगवान डिसाइड करेंगे। और इसलिए भगवान बोले कि तुम कर्म की फलों की इच्छा मत रखो कि मेरे को इसके बदले में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। नहीं होगा। हम क्या बोलते हैं? 1.25 रुपया चढ़ाते हैं, 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर हम इतनी सारी डिमांड्स की लिस्ट कर देते हैं। हमारा ये हाल है, हम इस तरह के लोग हैं। हम 5 रुपए के प्रसाद के बदले भगवान से करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की चीजें मांगते हैं, है ना? तो सामने वाले को हम ऐसा समझते हैं कि जैसे वो हिरण्यकशिपु है ना, ब्रह्मा जी से अलग अलग वरदान मांग के क्या सोच रहा है कि अरे देखो मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया, मैंने थोड़ी सी तपस्या की और मैंने क्या किया? अमर होने का वरदान इनसे प्राप्त कर लिया। जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए भगवान बोले तुम खाली कर्म करो, बस ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है। और इसीलिए भगवान आगे बोल रहे हैं इस श्लोक में कि देखो अब इसके बदले में तुम्हारी जय होगी, तुमको विजय मिलेगी कि पराजय होगी। अब उसने जो मजदूर आपने लिया, हो सकता है बहुत बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, या सूखा पड़ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि फसल उगे ही ना, है ना? तो अब ये क्या है? ये उसको, मजदूर को समभाव होके सहना पड़ेगा। यही चीज भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम खाली कर्म करो, और कर्म का क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बदले में तुमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, वो उसमें तुमको पास होगे उस कर्म के बदले में जो तुमने मतलब किया है, वो पास होंगे कि फेलियर मिलेगा तुमको, इसके बारे में मत सोचो। इसकी इच्छा भी मत करो, बल्कि जो भी होगा ये सोचो कि ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, जो इच्छा होगी भगवान की मिल जाएगा हमको। हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चाहे वो आप पास हो रहे हो फिर वहां पे, या फेल हो रहे हो, आप इक्वली उसको ले लीजिए। ये नहीं कि बहुत अच्छा मिल गया उछल रहे हैं खूब खुशी में, और कुछ नहीं मिला, कुछ फेल हो गए तो आप रो 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 रहे हो, बैठ के दहाड़े मार रहे हो। वो काम नहीं होना चाहिए। भगवान बोलते हैं संभाव हो जाओ। फिर आगे क्या बोलते हैं? ऐसी समता योग कहलाती है। अब यहाँ पे भगवान जो है योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये योग क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। मोस्टली आज की जनरेशन जो है, आजकल के लोग, या हम लोग भी गीता जानने से पहले, प्रभुपाद जी के अंडर गीता को समझने से पहले,
हम लोगों को भी क्या लगता था, योगा मतलब ये फिजिकल कुछ एक्टिविटीज कर ली ना, अनुलोम विलोम कर लिया है हु कर लिया, है ना, इधर उधर लंबी लंबी सांसें ले ली, मतलब ये फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, ये योग है। एक्चुअल में ये योगा का सही स्वरूप नहीं है। योगा क्या होता है, योग मतलब आपने हिंदी में जो हम लोग एडिशन वाले सम करते हैं, आपको ध्यान है उसको क्या बोला जाता था, योग। संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, योग, एडिशन को। तो योग मतलब एडिशन, कनेक्शन, कनेक्शन बिठाना, कनेक्शन के साथ बिठाना, कनेक्शन भगवान के साथ बिठाना। अब वो कनेक्शन हम अलग अलग तरह से बिठा सकते हैं, उसके चार रास्ते हैं। क्या क्या है, नंबर वन कर्म, हमारे कर्माज के थ्रू, कि हम कर्म करें, और वो कर्म क्या है, भगवान को ऑफर करते हुए चले हम। ये हमको दिन में सभी करने पड़ते हैं मोस्टली चीजें, ठीक है। नंबर वन कर्म के थ्रू हम अपना कर्म भगवान को जोड़ के कर रहे हैं, दिन भर में जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को जोड़ के कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कर्म योग, ठीक है। दूसरा है ज्ञान योग, हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं उस नॉलेज को किससे जोड़ के ले रहे हैं, भगवान से जोड़ के ले रहे हैं। हम भगवान से अलग करके नहीं ले रहे हैं। जैसे कभी कभी साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब वो साइंस को, उस ज्ञान को भगवान से अलग कर दे रहे हैं। और भगवान से अलग करेंगे तो वो साइंस जो है हमेशा फेलियर ही रहेगी। जब हम भगवान को जोड़ के करते हैं तब हमको सारी नेचर जो है, इस नेचर की हर चीज समझ में आएगी, हर एक्टिविटी समझ में आएगी। इसीलिए अगर जब साइंटिस्ट वगैरह जब भगवान को निकाल कर इस नेचर को समझने की कोशिश करते हैं तो वो कंफ्यूजन में रहते हैं। वो कभी बोलते हैं 8 प्लैनेट्स है, कभी बोलते हैं 9 प्लैनेट्स है, कभी बोलते हैं 10 प्लैनेट्स है। आपको ध्यान होगा, हम लोग अपने बचपन में हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग जो पढ़ाई किया है 9 प्लैनेट्स, फिर आपको ध्यान होगा उसके बाद बीच में 8 प्लैनेट्स हो गए थे, और शायद वापिस से फिर 9 प्लैनेट्स हो गए हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या किया उन लोगों ने, खाली अपनी बुद्धि चलाई, भगवान को शास्त्रों को निकाल दिया, जबकि शास्त्रों में ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज दी हुई है, ठीक है। तो ये जब हम ज्ञान को भगवान से कनेक्ट करेंगे, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, साइंटिस्ट होना ही सारा ज्ञान नहीं है, और भी बहुत तरह का ज्ञान है ना, बहुत तरह की नॉलेज है। तो अगर हम उसको भगवान से कनेक्ट करके रखते हैं उस नॉलेज को, तो वो क्या करेगी, या नॉलेज जो हमको भगवान तक ले जा रही है, उस नॉलेज को जब हम अपनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, ज्ञान योग। इसी तरह से कुछ लोगों ने देखा होगा आपने, जो मैं बोल रही हूँ, योग का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फिजिकल के ध्यान, आसन, योग, नियम, ये सब जब कोई भगवान से कनेक्ट होने के लिए करता है, ध्यान इत्यादि लगाना भी जब कोई भगवान से कनेक्ट होके करता है, भगवान से कनेक्ट होने के लिए करता है, तब ये क्या कहलाता है, ध्यान योग, ठीक है। लेकिन अगर भगवान से कनेक्ट होने के लिए नहीं, अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कर रहा है, तब योग ये ध्यान योगा में नहीं आएगा, ध्यान योग में नहीं आएगा। मतलब योग मतलब क्या बोला मैंने, जोड़ना, मतलब कनेक्शन करना। तो ये खाली ये इस मटेरियल वर्ल्ड का योगा रह जाएगा, एक्चुअल योगा, ध्यान योगा वो नहीं बन पाएगा। इसी तरह से इन सबसे ऊपर एक और योग है जिसको कि परफेक्ट या संपूर्ण योग बोला जाता है। इस योग में क्या है, ये चारों तरह के योग जो हमने बोले हैं, 3 तरह के योग, ये सारे आ जाते हैं। इसमें कर्म योग भी आ जाता है, इसमें ज्ञान योग भी आ जाता है, इसमें ध्यान योग भी आ जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संपूर्ण, परफेक्ट योग। और इसको क्या बोला जाता है, भक्ति योग, भक्ति योग। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से, जैसे मैं बोल रहा हूं, ऐसे भक्ति में स्थिर हो जाता है, अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति में जब कोई व्यक्ति स्थिर कर लेता है, तब वो ऐसा योग क्या होता है, समता योग। हम क्या करते हैं, हर चीज को संभाव में लेते हैं। आप देखेंगे कुछ जब जब लोग भौतिकता में चिपके हुए रहते हैं,
जिनके जीवन में भक्ति नहीं होती है, हाँ, वो लोग क्या होता है, छोटा सा भी कुछ उनकी लाइफ में कुछ अचीव होगा तो देखा, बहुत गर्व में फूल जाएगी उनकी छाती, और बहुत अपने आप को दिखाने का अहंकार भाव अपना प्रकट करते हैं। और यही जब कुछ चला जाता है, नुकसान हो जाता है, वो एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोग सुइसाइड कर लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर को झेल नहीं पाए, वो वो अपनी बुद्धि को स्थित नहीं कर पाए, इस संभाव में स्थित नहीं हो पाए। लेकिन जो लोग भक्ति में स्थिर होते हैं, जिनकी बुद्धि भक्ति में स्थिर हो जाती है, वो लोग के ऊपर ये सब चीजों का जल्दी फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो लोग, कोई बीमारियां आए, कोई टेंशन हो, कोई अपने आसपास कोई और कुछ गलत चीज देखे या कुछ हो, तो वो उसको सहना सीख जाते हैं, उसकी सिचुएशन को समझना सीख जाते हैं। तो अब कोई सोचे कि नहीं नहीं, भक्ति करने से तो मतलब ना कोई कोई टेंशन नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। भक्तों के जीवन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, उस भाव में, उस समभाव में स्थित हो जाते हैं, इसीलिए जब बहुत कुछ मिलता है तब भी वो अहंकार में नहीं आते, और जब बहुत कुछ उनके जीवन में कोई कष्ट आता है तो उसको भी वो इजिली झेल जाते हैं, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर इस चीज को समझने की शक्ति आती है, वो समभाव हो जाते हैं। अब ये समभाव हमारे अंदर आएगा कैसे? हम अपने अंदर, जब हम भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको हम अपने अंदर कैसे लेके आए? क्योंकि कोई तो रास्ता होना चाहिए। अभी तो हम लोग तो भक्ति में उतने स्थिर भी नहीं हुए हैं, अभी तो हम भक्ति का, अभी हमको पता चला है कि भक्ति नाम की भी कोई चीज होती है, और हम कोशिश कर रहे हैं भक्ति में स्थित होने की, अभी हमारी प्रथम अवस्था में है, तो हम कैसे इसको समझेंगे? तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, स्वीकार करना। स्वीकार करना, हम लोग समभाव में कैसे स्थित हो पाएंगे? जब हम स्वीकार करेंगे। क्या चीज को स्वीकार करेंगे? अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। आप देखिए, एक कोई रिलेशन होता है जब भी, है ना, अ, हम लोगों के, सबके अपने परिवार में बहुत रिलेशन है, सास ससुर है, बहुएं हैं, बहनें हैं, ननदें हैं, जेठ जेठानियां, कुछ बहुत सारी रिलेशंस हैं, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, सबके अपनी अपनी जगह पे बहुत सारे रिलेशंस हैं। तो झगड़ा बढ़ता कब है? जब जिसकी गलती होती है वो गलती नहीं मानता, है ना। असमता आती कहाँ पे है? जहां पे स्वीकार्य नहीं है, स्वीकारता नहीं है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि सम होना है, और ये समता को अपने अंदर कैसे लेके आना है? हमको स्वीकार करना होगा। क्या स्वीकार करना होगा? कि मेरी लाइफ में अगर ये पर्टिकुलर कोई कष्ट इतना बड़ा आया है, या ये मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मैंने अपने जीवन में या पहले किसी जीवन में, ये मेरी गलतियों का फल है, ये मेरे अपने कर्मों का फल है, इसी वजह से मुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। कभी कभी आप देखते होंगे, लोगों के जीवन में जब बहुत अच्छा होता है तो देखा, मैंने किया, लोगों को बहुत अहंकार से बोलते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में कोई कष्ट आ गया बहुत बड़ा, अचानक से कोई लॉस हो गया, कुछ बहुत कुछ हो गया, तब क्या बोलेंगे? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया, ये तू। और कभी कभी हम देखते हैं कई लोगों के जीवन में ना, कंटिन्यूअसली अगर कोई कष्ट चल रहा है ना, तो क्या बोलते हैं? पता नहीं भगवान कौन सी परीक्षा ले रहा है हमारी, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोला जाता है। तो ये क्या है? ये अज्ञान है। क्योंकि भगवान तो क्या है? भगवान हमारे हृदय में साक्षी बन के बैठे हुए हैं। अब वो साक्षी ऐसे हैं, वो, उन्होंने खाली शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान दे दिया हम लोगों को कि ये सही है, ये गलत है। अब वो हमको खुला छोड़ दिए कि ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुमको सही करना है कि गलत करना है। तो आप देखिए, हम आज भी, हाँ, हम में से, हम सभी एक्चुअली आज भी, जब हम अपने मन का कर रहे होते हैं, तब हम कभी क्वेश्चन नहीं करते अपने आप से कि क्या भगवान को ये पसंद आएगा काम हमारा?
सोचिए कौन कौन करता है, हैंड रेज कीजिए। हम जब अपने दिन में 24 घंटे में कुछ भी काम कर रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं एक बार कि हाँ भगवान हमको इसके हमको पसंद करेंगे कि नहीं? या चलो ठीक है, आप भक्ति में आने के बाद हो सकता है कुछ लोग अब करने लगे हो, पहले करते थे? नहीं, मैं नहीं करती थी। अपनी मन मर्जी के जो हमारे मन में होते थे वो काम करते थे। और अभी भी कभी कभी हो जाते होंगे या हो जाते हैं, कर लेते हैं अभी भी, क्योंकि अभी हम उतनी परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, है ना? तो जब हम ऐसे काम करते हैं जो भगवान को पसंद नहीं है, तब हम भगवान को नहीं पूछते, तो जब उनका फल हमारे पास आता है तब हम भगवान को गालियां देने लग जाते हैं, है ना? तो यही चीज भगवान बोल रहे हैं कि तुमको अपने आप को स्वीकार करना होगा कि ये जो जिंदगी में कष्ट आए, अच्छा आया या बुरा आया, अच्छा भी आता है। अच्छे के टाइम हमको अहंकार में नहीं आना चाहिए, और बुरे के टाइम हमको भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। दोनों चीजों को संभाव होकर ग्रहण करना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम संभाव में आ पाएंगे, और तभी इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, चाहे कैसा भी टाइम हमारा चल रहा है, कैसा भी, हम उसको इजीली उस सिचुएशन से गुजर जाएंगे। या हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, जब हम इस सिचुएशन को जानते हैं कि ये हमारा ही है। देखिए एक चीज और है कि हम लोग जब ये नहीं सोचते कि हमारे कर्मों का फल है, हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, सामने वाले से बदला लेने की कोशिश करते हैं। ये भी क्या हुआ, नेगेटिविटी है। अभी देखिए घरों में, चलो हम लेडीज की बात पे ही ले लेते हैं, ठीक है? अभी आपने समझ लो दिरानी जेठानी की लड़ाई पड़ी, दोनों में से एक तो गलत होगा ही, दोनों में से एक तो गलत होगा ही। अभी एक ने बोला, दूसरा बोला मैं क्या कहूं, मैं तेरे को 4 सुनाऊंगी। उसने 4 सुनाई, दूसरी बोलती तूने 4 सुनाई, ले मैं तेरे को 8 सुनाऊंगी। तो झगड़ा बढ़ते बढ़ते घर से मोहल्ले में, मोहल्ले से पूरे कॉम्प्लेक्स में, और पूरे कॉम्प्लेक्स से शायद उससे ज्यादा भी बढ़ जाता है। तो ये कहाँ पे हुई? मतलब ये मैं एक छोटा सा अपनी लाइफ से, एक हम लोगों की लाइफ से एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मोस्टली घरों में ऐसे होता है। तो गलत कहाँ पे हुआ? क्योंकि जिसकी गलती थी उसने गलती स्वीकार नहीं की, और इसीलिए समभाव रहने की बजाय सब कुछ असम होता गया, और हमारी जिंदगी भी जो है, हमारी लाइफ भी जो है, हम उसको डिस्टर्ब कर लिए। अब जब झगड़ा होता है तो हम कई कई दिन तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोनों जन रहेंगे डिस्टर्ब, एक जन नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर हमको सब कुछ ठीक करना है तो हमको क्या करना होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। हमको बैठ के विचार करना होगा। कोई भी इंसान इस जगत में परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट केवल एक है और वो है भगवान। और ऐसा नहीं है कि किसी से गलती नहीं होती, हमको ये समझना होगा, हमसे भी गलतियां होती हैं, सामने वाले से भी गलतियां होती हैं। सामने वाले की गलतियों को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के ले लेते हैं, और अपनी गलतियों को हम स्वीकार नहीं करते, हम तो परफेक्ट हैं। तो क्या होगा, फिर असमता आएगी ही आएगी। इसलिए भगवान बोले सम हो जाइए, और सम करने के लिए क्या करना होगा, गलतियों को स्वीकार करना होगा, और साथ ही साथ हमको अपने जीवन में भक्ति को स्थापित करना होगा। भगवान के लिए हम भगवान से जुड़े रहना होगा हमको, क्योंकि ये ज्ञान तभी कार्य करेगा सही से। क्योंकि अगर हम ज्ञान ले भी लिए लेकिन भगवान को बीच में नहीं लाए, तो शास्त्र श्रीमद् भागवतम बोलती है कि आप कितना ही अच्छे बन जाओ, कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर भगवान बीच में नहीं है, भगवान आपकी लाइफ में नहीं है, तो क्या है, श्रम एव ही केवलम, सारा श्रम ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए साथ में भगवान सेंटर में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कितने भी अच्छे हो, कितने भी बड़े बड़े काम कर लो, कितने अच्छे अच्छे काम कर लो, लेकिन भगवान को नहीं मान रहे, भगवान को हम नहीं मानेंगे, तो तब भी ये समता किसी काम की नहीं है। इसलिए भगवान का होना साथ में बहुत जरूरी है। अगले श्लोक पे चलते हैं। माता जी, दूरे न जी माता जी। माता जी सॉरी माता जी, मेरे को है ना थोड़ा सा ये वाला बताइए। थर्ड पॉइंट आपने कौन सा योग बताया था? एक कर्म योग, ज्ञान योग, और थर्ड ध्यान योग। ध्यान योग। तो ध्यान योग का माता जी एक लाइन बताइए खाली, कि जो कि इम्पोर्टेंट है, कि
भगवान को ध्यान योग से कैसे पा सकते हैं? मैं सबसे ऊंचा मैंने क्या बोला है, भक्ति योग है। ध्यान योग मतलब वो परफेक्ट तब है अगर हम वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं अपने आप को। ठीक है, ये परफेक्ट है। सारे मार्ग मैं मतलब सुनिए मेरी बात, ये कैसे है इसको आपको समझना होगा। ये तीनों जो है ना नदियों के जैसे हैं, और एंड में जाके अगर ये भक्ति योग में गिर रहे हैं तब तो इनकी सार्थकता है इन तीनों की। लेकिन अगर ये भक्ति योग में नहीं गिर रहे हैं, जैसे कर्म किया, कर्म अगर एंड में आपको भगवान से जोड़ रहा है, भक्ति से जुड़ रहे हो आप, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हो, लेकिन हाँ। भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हो, अहंकार में हो, तो किसी फायदे का नहीं है। ये कर्म योग कब बनेगा, जब आप इसको एंड में समुद्र में जाके गिराओगे, यानी भक्ति योग में जाके गिराओगे। ठीक है, इसी तरह से ज्ञान योग, कितना भी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर भगवान ने उस ज्ञान ने आपको भगवान से नहीं जोड़ा तो वो भी यूजलेस है। ये ज्ञान की नदी भी जब तक भक्ति योग में जाके नहीं जुड़ेगी तब तक जाके ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से ध्यान योग, ये तीनों छोटी नदियां हैं, बड़ा क्या है, भक्ति योग है। माता ये जी मतलब, तीन रास्ते ये ये अलग अलग रास्ते हैं। अल्टीमेटली अगर तो ये भक्ति योग में जाके मिल रहे हैं तब तो इनकी वैल्यू है, लेकिन आप अलग अलग चल रहे हो तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर मतलब ये माता जी, आपको इस बहुत। मा, माता जी, जी जी बोलिए। मतलब कि हम लोग खाली ये एक रास्ते से हम लोग भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, जैसे खाली अगर कर्म योग पकड़े या ज्ञान योग से हम लोग हाँ, खाली भगवान को नहीं पा सकते, हम लोग तो नहीं, भक्ति से ही पा सकते हैं। भक्ति से ही पा सकते हैं, अच्छा। केवल और केवल देखिए शास्त्रों में ये जो योग दिए हैं ना, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अभी आप देखोगे हर जगह भगवान एंड में, ये जो कर्म योग भी जो हमारा चल रहा है 1 to 6, ये जाके एंड में भक्ति योग में बदल जाएगा। हम्म। इसी तरह से ज्ञान को भी भगवान एंड में क्या बोलेंगे, जब तक मुझसे नहीं जोड़ोगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो ना। ठीक है माता तो जी। इन सब तीनों की ये क्या है, तीन सबवे के जैसे हैं। ठीक है, ये एंड में जाके भगवान भगवान तक जाने का एक ही रास्ता है, भक्ति मार्ग। एंड में जाके अगर ये भक्ति मार्ग वाले पे जा रहे हैं, खुल रहे हैं वहां पे जाके, तब तो ये ठीक है, नहीं तो ये आप भौतिक जगत के जंगल में फंसे रहोगे, नहीं तो तब तक और हम लोग स्टार्टिंग में भक्ति घूमते योग भी रहोगे। कर नहीं सकते माता जी, हम लोग को ये मार्ग से गुजरना ही पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, हम लोग डायरेक्ट भक्ति हाँ मार्ग नहीं पकड़ हाँ सकते। हाँ, हमको हमको भक्ति मार्ग से ही जाना पड़ेगा। एंड में ये तीनों रास्ते भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तो ये सफल है, नहीं तो ये सफल नहीं है। नहीं तो माता जी, मेरा ये बोलना चाह रही हूँ कि कोई खाली डायरेक्ट भक्ति मार्ग में ले सकता है, खाली भक्ति मार्ग भी ले सकता है डायरेक्ट? हाँ, हम तो जैसे ले रहे हैं उसमें तीनों ही चीजें आ जा रही हैं। हमारा कर्म भी सुधर रहे हैं उसमें, हमारा ध्यान भी हो रहा है जब हम जप कर रहे हैं, और उसमें हमको ये भागवतम पढ़ रहे हैं तो हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है, भागवतम और गीता पढ़ रहे हैं, हमारा सारा हो जा रहा है उसमें। ठीक ठीक। जैसे वो बोले ना भगवान, आपने देखा होगा श्लोक नंबर क्या बोले, ये कूप वाला जो दिया था 46, 46 में जाइए, भगवान क्या बोल रहे हैं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से पूरा हो जाता है। ये भक्ति मार्ग क्या है, विशाल जलाशय है। इस विशाल जलाशय में आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, है ना। माता जी, जैसे हम भक्ति, इसमें एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये फिट होता है कि देखिए कि हम लोग को टेरेस पे पहुंचना है, या तो कोई स्टेयरकेस ले ले, सीढ़ी से चढ़े, और कोई लिफ्ट से जाए। तो अगर सीढ़ी से जाएंगे, हाँ धीरे जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे ऊपर ही। और एक तो है अपनों का भक्ति योग हो गया हमारा लिफ्ट, और सीढ़ी हो गया ये तीनों योग। हाँ, ये ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि भक्ति मार्ग लिफ्ट के जैसे है, जल्दी लेके हाँ। जाता है, सीधा भक्ति मार्ग लेते हैं तो ये जल्दी लेके जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू माता जी। ओके, आगे अगला कहाँ पे आगे, 49 ना। 14। दूरेण यवरं कर्म दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ बुद्धो शरणम् अभिच्छ
कृपणा फल हेतवा। कृपणा फल हेतवा। हरे कृष्णा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गढ़ित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण है। हरे कृष्ण। देखिए, भगवान ने अगले श्लोक में डायरेक्ट बोल दिया कि अगर इस बुद्धि को तुम भगवान में लगा के चलोगे, बुद्धि योग सॉरी भक्ति योग में चलाओगे इसको, तब तो क्या होगा, इस बुद्धि योग को भगवान से जोड़ के रखो और बुरे कर्मों से अपने आप को बचाते रहो, जो गिरे हुए कर्म है उनसे बचते रहो। तो इस तरह करके आप भगवान की शरण ग्रहण करो, यानी अकर्म करना शुरू कर दो, तब तो इसकी वैल्यू है। और उससे क्या है, तुम बुद्धिमान कहे जाओगे। लेकिन अगर तुम सकाम कर्म भोगना चाहोगे, कर्मों में फंसे रहोगे, अब कोई बोल सकता है कि ठीक है जी, हम कौन सा, हमको तो इतना पता है। आपने देखा होगा बहुत लोग ये वर्डिंग बोलते हैं, देखिए हम तो इतना जानते हैं कि किसी का बुरा ना करो, इसी में भगवान खुश है, ऐसे बोलते हैं ना, कि हमसे भक्ति भक्ति ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है, बस हम तो किसी का बुरा नहीं करते ना, किसी का बुरा सोचते हैं, बस हमारा ही उतना ही ठीक है। तो भगवान बोलते हैं वो खाली सकाम कर्मों में फंसे रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है। क्योंकि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जब आप उनके लिए कुछ करते हो तो वाहवाही करते हैं, आपकी वाहवाही कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग मोबाइल लेके इतने लोगों को दान दिया, आज इतने कंबल बांटे, आज इतनी गैयों को खिला दिया, या बहुत जगह ढिंडोरा पीटते हैं, आज हम गए थे वहां पे, हम तो ये करके आए, हम ये करके आए, है ना। तो ये सब क्या है, सकाम कर्म है, क्योंकि आप वहां पे अपना भाव रख रहे हो कि हम करके आए हैं। तो ऐसे कर्म करके हम लोग बहुत खुश होते हैं, हमको बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि बहुत लोगों ने वाहवाही की है। तो भगवान बोल रहे हैं ये सकाम कर्मों के फल हैं, और जो वाहवाही के रूप में आते हैं, है ना, या फिर स्वर्ग के रूप में आएंगे, या ऊंची योनियों के रूप में आएंगे। तो ऐसे लोग जो ऐसे कर्म करके फल भोगना चाहते हैं इस तरह का, भगवान बोलते हैं वो कृपण है। एक्चुअल में उनको भगवान क्या नाम दे दिए, कृपण। और ये कर्म क्या करेंगे, आपको बांधेंगे, ये मुक्ति प्रदान नहीं करेंगे। मुक्ति केवल अकर्मों से ही प्राप्त होगी, नहीं तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, सकाम कर्मों से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि सकाम कर्म इस भौतिक जगत के ही अंदर हमको घुमाती रहेगी। हाँ, ये है कि हमको सुख प्राप्त होगा उनके बदले में, इस भौतिक जगत के कष्ट कम भोगने पड़ेंगे, लेकिन तब भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो आएगा ही आएगा। जन्म मृत्यु का कष्ट तो जो सबसे बड़ा बताया गया है, भगवान गीता में बोलते हैं, आगे आगे आएगा हमारे पास, कि मेन 4 कष्ट हैं, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि। तो ये कष्टों से हम कहीं भी नहीं बच पाएंगे, हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें, वो आएंगे ही आएंगे, बुढ़ापा आएगा ही आएगा, मृत्यु भी आएगी ही आएगी, और मृत्यु होगी तो वापस जन्म भी होगा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी इस जगत में देखेंगे हम लोग बंधन में नहीं रहना चाहता है। आपको अगर बोले कि चलो ठीक है, मैं आपको सोने की रस्सी से बांधती हूँ, सोने की चेन से बांधती हूँ, तो आप बंधना चाहेंगे क्या, कि चलो ठीक है कुर्सी पे बांध रही हूँ, प्लेटिनम की रस्सी बांधती हूँ तुमको, प्लेटिनम की चेन बांधती हूँ, फिर भी नहीं बंधना चाहेंगे हम लोग। हम बोलेंगे ऐसा गिफ्ट दे दे, कोई गहना बना के दे दे, लेकिन रस्सी नहीं चाहिए, हमको बांध के नहीं रहना है, क्योंकि हमको बंधन चाहिए ही नहीं किसी तरह के। और इन बंधनों को, ये जो सकाम कर्मों के थ्रू आएंगे, इनको हम केवल भक्ति द्वारा काट सकते हैं, सकाम कर्मों के द्वारा नहीं काटे जा सकते। इसलिए हमको अपने कर्मों को सही करना होगा। हमको कभी भी अगर जिंदगी में कोई कष्ट मिले, दुख मिले, हमको तब कभी कभी हमको लगता है, हम क्या सोचते हैं, अरे हम तो बहुत परफेक्ट है, सामने वाले गलत है। तो कभी कभी हम लोग क्या, जैसे भक्ति में सिखाया जाता है कि कोई भी अगर कुछ बुरा फल मिल रहा है जिंदगी में, तो हमको क्या सोचना चाहिए, कि हमारे कोई पिछले कर्मों का फल है ना। अब कभी कभी को किसी किसी को बहुत अहंकार होता है, अरे पिछले का क्यों, हो सकता है सामने वाले ने अभी नया नया कर्म किया हो। तो देखिए, अगर वो नया कर्म किया तो उसके कारण आप नए बंधन में फंस गए। अब समझ रहे हो ना, अगर नया हुआ होगा तो उसके चलते क्या होगा, उस कर्म को चुकाने, उसने आपका बुरा किया आज,
तो कल अगले जन्म में आपको उस कर्जे को चुकाने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर क्या सोचो, और भगवान से भी यही प्रार्थना करो कि हमारा पिछला हो, कट गया हो, हमारा कोई नया बंधन ना हो, नहीं तो नया बंधन आपको बांध देगा। इसीलिए हमको अपनी सोच को सही करना होगा, सोच को सही तरफ लगाना होगा, तभी हम सही तरफ लग सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं कि केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंस जाते हैं। और इससे क्या होता है, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसे रहते हैं। इसलिए कभी इसकी आकांक्षा नहीं करना चाहिए कि मैं अब किसी नए कर्म का कारण बनूं। हम अगर कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो हमको भगवान के निमित्त कर देना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में हमको कुछ बुरा मिल रहा है तो हमको उसको अपने कर्मों का फल मान लेना चाहिए। हमको कभी भी नए कर्म का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमको ये कर्म बांध देते हैं। तो ये चीजों को, इन कर्मों की गति को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जानेंगे तो हम बार बार अपने आप को नोक करेंगे कि ये देखो यहाँ पे गलत हो रहा है। जैसे हम सब माए हैं, सब लोग अपने बच्चों को सही रखना चाहते हैं, है ना। हम लोग जब पढ़ाई होती है, पढ़ाई के दिन होते हैं या कुछ होता है, तो हम लोग बार बार बच्चों को जाके चेक करते हैं ना। खासकर आजकल चेक करना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल हाथ में आ गए हैं और मोबाइल में पढ़ाइयां भी हैं। तो हमको बार बार चेक करना, देखना पड़ता है कि देखे कहीं बच्चे गेम में तो नहीं लग गए, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमने उनको बीच बीच में जाके टोका नहीं तो क्या होगा, रिजल्ट खराब हो सकता है, वो फेल भी हो सकते हैं, उनकी जिंदगी का एक साल फिर वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे हम कोई स्कूल में हो, कॉलेज में हो, एंट्रेंस कहीं पे दे रहे हो, सब जगह हमको क्या होता है, एक केयर करनी पड़ती है बच्चों की, कि देखें कुछ ठीक तो नहीं हो रहा। अगर नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को रिवाइज नहीं करेंगे, अपने आप को ऐसे चेक नहीं करेंगे, तो नहीं तो क्या होगा, फिर हमको फेलियर का सामना देख करना पड़ेगा, हमको कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमको अपने कर्मों को, जैसे भगवान बोल रहे हैं, हमको बार बार हर दिन अपने कर्मों को चेक करते रहना चाहिए कि कौन सा कर्म आज मैंने, कौन सा, कोई थिंकिंग के थ्रू या कोई अपने कार्य के थ्रू, कि सुबह से लेके शाम तक हमको, जब भी हम फ्री होके बैठे एक बार चेक कर लेना चाहिए, सुबह से लेके शाम तक या सुबह से लेके दोपहर तक, अभी तक मेरे से क्या क्या गलती हुई है। क्या हमने जैसे गीता में भगवान बोले हैं उस हिसाब से किया कि नहीं किया, कुछ अपने मनमाने ढंग से कुछ ऐसा कर लिया क्या जो भगवान को पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे चेक करते रहेंगे अपने आप को, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे कर्मों की गति जो है सही तरफ होनी शुरू हो जाएगी, तब हम भक्ति में स्थित हो पाएंगे। और फिर उससे क्या होगा, हम ये जो मनुष्य जन्म इतने भाग्य से 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये जो मनुष्य जन्म मिला है, उस जन्म को हम लोग सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि जिंदगी में ना, ये जो गोल्डन चांस है बार बार नहीं आते हैं। बोला जाता है ना, जिंदगी में हर एक की जिंदगी में गोल्डन चांस आता है, और ये बार बार नहीं आता है। मौका भगवान हर बार नहीं देंगे, लेकिन फिर से लंबी वेट करनी पड़ सकती है। तो इसलिए जाने कौन से हमारे कोई भाग्य अच्छे थे, या जाने कौन सा पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा कुछ कर लिया, या जाने किसी वैष्णव की कृपा हो गई हमारे ऊपर कि किस कारण से हमको भक्ति में स्थित हो पाए, या भक्ति में हम आए हैं। तो अब हमको क्या करना होगा, अपने कर्मों को सही करके, क्योंकि कर्मों की गति भगवान क्या बोले हैं, बहुत गहन है। इस गहन गति को पार हम इस तरह से करके, ये अभ्यास करके ही हम लोग इस कर्मों की गति को अपनी सही कर सकते हैं। अगले श्लोक में चलते हैं। हरे कृष्ण बुद्धि माता जी। युक्तो, जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, यहाँ पे भगवान जैसे जो सकाम कर्म कर रहे हैं उनको कंजूस क्यों बोल रहे हैं? वो लोग तो जैसे दान पुण्य ये सब कर रहे हैं, तो कंजूस का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं उनको? क्योंकि एक्चुअली मैंने हम कंजूस हैं, क्योंकि वो जो सकाम कर्म कर रहे हैं वो भी हम अपने लिए कर रहे हैं। वो दान हम लोग त्याग के लिए त्याग नहीं कर रहे हैं। त्याग तब होगा आपका, त्याग, उसको त्याग तब कहा जाएगा जब आप बिना कोई भाव रखे त्याग कर रहे हो। हम तो उसमें फल चाह रहे हैं ना उसका, कि देखो हमारा टीवी में नाम आए, ये हमारी जय जयकार करे, ये हमको बदले में कुछ दे, तब मिलेगा हम किसी का चीजें। कुछ कर, है ना। इसलिए तो सकाम कर्म कहलाए वो।
हम अभी देखिए, हम बोल देते हैं भगवान के निमित्त होके कर दो काम, लेकिन हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फिर भी अपनी इच्छा इच्छा कर लेते रखते हैं, हैं इच्छा कुछ। रखते हैं। हाँ, तो वो काम भगवान तो जबकि अंदर है बैठे हुए, वो हमारी अंदर की बात भी जानते हैं। हम दुनिया के सामने हो सके दिखा दें कि हम तो अकर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कितनी है, हम कितनी परसेंटेज में कर पा रहे हैं उसको, भगवान से कुछ छुपा नहीं है। तो इसीलिए ये कर्मों की गति बहुत गहन है, हर चीज का हिसाब किताब है। हम अंदर में भी जो सोच रहे हैं उसका हिसाब किताब भी है ना। तो इसीलिए इसको हमको बहुत समझना होगा। तो हम्म। इसलिए भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादोगाय तस्माद्योगाय युज्यस्व तस्माद्युगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति के संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। सारा कार्य कौशल यही है। हरे तो कृष्ण। भगवान बोले, ये जो परफेक्शन है, योग है, जो कनेक्शन है, भगवान से कनेक्शन बिठाना। भगवान बोलते, आप जो भी कर रहे हो अपने पूरे दिन में, कर्म कर रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर चीज को भगवान से जोड़ दो, तभी आपके पूरे दिन में, पूरी लाइफ में परफेक्शन आएगी। सारा कौशल, सारी एक्सपर्टीज इसी चीज में है कि अगर हम अपने आप को पूरी तरह से भगवान में जोड़ लें, तो हर चीज को अपनी अगर भगवान से जोड़ दें, तो इसमें कार्य करने की कुशलता है, एक्सपर्टीज है, एक्सपर्ट बन जाओगे आप। और इस तरह से भक्ति में स्थिर होकर क्या करेंगे, इस जीवन में ही, भगवान बोलते बाकी जीवनों की छोड़ दो आप, इस जीवन में आप जहां पे हो, जिस स्थिति में हो, सब अच्छाइयों बुराइयों से मुक्त हो जाओगे, अभी से ही मुक्त हो जाओगे। मुक्ति की मुक्ति की प्राप्ति अभी से होनी शुरू हो जाएगी, वेट नहीं करनी पड़ेगी। कब? जब हम जिस तरह से भगवान यहाँ बताए, ऐसे अगर हम जीना शुरू कर दें, तो अपने लाइफ को अगर हम ऐसे कृष्ण भावना भावित, कृष्णा सेंटर्ड करके अपने कार्यों को अगर ऐसे कार्य कुशलता से करें, तो है ना। तो कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे ठीक है, सुख दुख तो लाइफ का हिस्सा है, आते रहेंगे, और सुख का हिस्सा भी तो तब, सुख का मजा भी तो तभी है जब कोई कष्ट के बाद आए, है कि नहीं। आपने बहुत सारा नमक खाया, आप देखिए, आप मीठा खाते रहो, खाते रहे, खाते रहो, क्या हो जाता है, अंदर में कुछ अजीब सा होने लग जाता है ना, ज्यादा मीठा खाने से। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ नमकीन लेते हैं, नमकीन लेते हैं उस मीठे को एंजॉय करने के लिए। तो मतलब कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि चलो सुख और दुख तो दोनों ठीक है, दुख आएगा तभी तो सुख को एंजॉय करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते, ठीक है, खीर मीठी होती है, सबको बहुत स्वाद लगती है, ठीक है, उस खीर बनाए, खूब अच्छा बढ़िया दूध लें, उसमें क्रीम व्रीम भी डाल लें, ड्राई फ्रूट भी डाल लें, खूब अच्छे से बना लिए, खूब अच्छे से मीठा डाले, मतलब जितना परफेक्ट चाहिए, ठीक है। अब क्या किए, उसमें आधा चम्मच रेत डाल दिए, तो खीर को एंजॉय कर पाओगे क्या आप? वो आनंद आएगा, मिठास तो आएगी, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। तो इसी तरह से भौतिक जगत के सुख और दुखों का अगर कोई सोच रहा है, ठीक है, ये तो एक ठीक है, सुख आएंगे तो दुख आएंगे, तो सुख का भी तो आनंद मिलता है ना, तो ये ऐसे ही है। ये आनंद वो किरकिरी वाला आनंद है। लेकिन अगर हम सही से भक्ति कर लेते हैं, अगर हम इस भौतिक जगत में, इस सुखों दुखों में हम भक्ति को ले आते हैं, तो ये किरकिरी समाप्त हो जाती है, बीच ये किरकिरापन चला जाएगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि अब, और इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या बोल रही हैं,
भक्तिमय होके कर्म करो अपना, भक्तिमय हो जाओ। जब तुम भक्तिमय हो जाओगे तो फिर सारा ये अकर्म में ही सारी चीजों की एक्सपर्टीज है। अकर्म में आना यानी भक्ति में लगना। तो आगे अगले श्लोक में चलते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। सदन गच्छन्त नामयम्। हरे कृष्ण। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्ण। तो भगवान बोले ये जो मैं तुमको तरीका बताया ना, यहाँ पे अकर्म में लगना, भक्ति भाव में स्थित होना, इसको बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया, बड़े बड़े भक्तों ने किया। और उससे क्या किया, इस जगत में रहते हुए ही इन कर्म फलों से मुक्त हो गए। वो इस जगत में रहते हुए कर्म फलों से मुक्त हो गए। और उसके बदले में क्या मिला उनको? भगवान बोलते हैं ऐसी जगह मिली जो इन समस्त प्रकार के दुखों से दूर है। वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति उनको हो गई। तो इस प्रकार जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे और भगवान के धाम में जाकर हमको ऐसी जगह मिलेगी जहां पर फिर वापस ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना बीमारियां आएंगी। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। ये भगवान का धाम है। तो ये भौतिक जगत जो है हर समय द्वंद्व से भरा हुआ है। द्वंद्व मानी यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी है ना। दिन रात है, दिन है तो रात भी है, अंधेरा है तो रोशनी भी है, दुख है तो सुख भी है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको बोला जाता है द्वंद्व, द्वंद्व या द्वैत। ये द्वैत की स्थिति इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है ये द्वैत, ये द्वंद्व। क्योंकि वहां पे सब खाली पॉजिटिव है, वहां पे यहाँ के जैसे नहीं है, दुख नहीं है वहां पे, वहां पे कष्ट नहीं है। तो इसीलिए ये ये कष्टों से, दुखों से अगर हमको बचना है, तो हमको इस द्वंद्व से अगर निकलना है, तो हमको केवल और केवल क्या करना होगा? भक्ति में स्थित होना होगा। एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, लेके तुझे मैं चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां दुख भी ना हो, क्या, और जहां दुख भी ना हो, गम भी ना हो, जहां प्यार ही प्यार पले, ऐसे कुछ है ना एक गाना, है ना। तो ये गाने में वर्णन है कहाँ का? भगवान के धाम का। क्योंकि ऐसी जगह केवल एक है जहां पे कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, वो क्या है? भगवान का धाम है। ये जगह है, वास्तव में है। भगवान गीता में आगे आगे 15वें अध्याय में इसका भी वर्णन करेंगे, अपने धाम का वर्णन भी करते हैं कि मेरा धाम कैसा है, क्या क्या है वहां पे। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, अगर भक्ति में प्रभुपाद जी ने, आपने देखा जब प्रभुपाद जी की हम लोग बायोग्राफी अभी आगे पढ़ रहे हैं, ये उनकी लीलामृत जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम आगे आगे देखेंगे प्रभुपाद जी ने जो सबसे पहली बुक लिखनी शुरू की थी, वो क्या थी? एक पत्रिका थी छोटी, है ना, वो मंथली निकलती थी पहले। उसका नाम था बैक टू गॉड हेड। तो ये बैक टू गॉड हेड ही है, जहां गम भी ना हो, जहां दुख भी ना हो, जहां प्यार ही प्यार पड़े। तो वही ले जाने की बात यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से कर्म शून्य हो जाओगे अकर्मों को करते करते, तो क्या होगा? ऐसी जगह प्राप्त होगी जहां क्या है? जो समस्त दुखों से परे है। ऐसी स्थिति में तुम स्थिर हो पाओगे। तो यहाँ पे भागवतम का एक श्लोका दिया है प्रभुपाद जी ने, समाश्रिता ये पद पल्लव अप्लवम
महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषा। क्या बोल रहे हैं? जिस किसी व्यक्ति ने भी यशो मुरारे, उन भगवान के चरण कमलों रूपी पद पल्लव अपलवम, मतलब उनके चरणों रूपी नाव का सहारा जिस व्यक्ति ने ले लिया है, यानी जो भगवान के चरणों रूपी नाव में बैठ गया है, तो फिर इस भौतिक जगत में, ठीक है, जिसने उनका आश्रय ले लिया है, जो कि किसके नाम से विख्यात है? मुकुंद, मुरारी के नाम से जो विख्यात है। उनका नाम मुकुंद क्यों रखा गया? क्योंकि वो मुक्ति के दाता हैं, इसीलिए मुकुंद रखा जाता है। और मुक्ति केवल मुकुंद ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता, है ना। तो बोल रहे हैं कि जो इस नाव में चढ़ जाते हैं ना, या जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, अभी हम क्या बोलते हैं? इस भव को क्या बोलते हैं? भव सागर, सागर बोलते हैं ना। और सागर कितना बड़ा होता है? सागर को कोई एक पैर से लांघ सकता है क्या? नहीं लांघ सकता। आप शिप में भी जाओगे तो भी कई कई महीने लग जाते हैं इस सागर को लांघने के लिए, समुद्र को लांघने के लिए। लेकिन ये तो हम इस भौतिक जगत के एक समुद्र की बात कर रहे हैं, जिसको लांघने में कई कई महीने लग जाते हैं। लेकिन ये जो पूरा भौतिक जगत है, पूरे इस भौतिक जगत, ब्रह्मांडों सहित ये जो पूरा भौतिक जगत है, सोचिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ये, है ना। तो जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, उसके लिए भौतिक जगत कैसा हो जाता है? गाय के बछड़े के खुर से जो गड्ढा गड्ढा बनता है ना, किसी ने देखा है क्या? उसको बोला जाता है गोखुर। कितना सा होता है? इतना सा। और उसको लांघना क्या मुश्किल होता है? दोनों में से किसको लांघना आसान है? समुद्र को लांघना आसान है कि गोखुर को लांघना आसान है? गोखुर को तो एक छोटा बच्चा भी लांघ जाता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं, शास्त्र बोलते हैं, भागवतम बोलती है कि जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, उसके लिए भव सागर एक गोखुर के जैसे हो जाता है। यानी इतना इजी हो जाता है उसके लिए इस भौतिक जगत को लांघना, इस भौतिक जगत से पार पाना। और आगे बोलते हैं, उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां क्या है? भौतिक कष्ट नहीं है। क्योंकि इस भौतिक जगत में क्या है? पदम पदम यद विपदाम। यहाँ तो क्या है? हर पग पग पे विपदाएं खड़ी हैं, लेकिन भगवान के यहाँ क्या है? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, वहां नहीं है, वहां कोई विपदा नहीं है। ऐसा जगह हमको प्राप्त होगी अगर हम इन मुकुंद का, इन मुरारी का चरणों का अगर हम आश्रय ले लेते हैं। वहां पे कोई संकट नहीं है। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी इस भौतिक जगत का वर्णन कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज बोले कि ये भौतिक जगत इतना कष्टमय है। और उसमें भी जब कलयुग का वर्णन करने लगे सुखदेव गोस्वामी, तो बोले कि बाकी युगों में तो चलो फिर भी कुछ अच्छा था, और लोगों को बहुत कुछ साधन थे कि वो पार लंघ जाते थे। लेकिन भौतिक जगत में तो क्या हुआ? लोग मंद भाग्य है, मंदमती, सब कुछ मंद मंद मत, मंद है, खुद भी मंद है, हर टाइम आलस्य में डूबे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को पार कैसे पटेगा? उनका क्या होगा? तो उस टाइम पे सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं। क्या बोले? कौन सा श्लोक है वो? मैंने आप लोगों को याद कराया था कली। जल्दी बोलिए कोई, भागवतम। ये वाला क्या? कलेर दो से निधे राजन अस्ति एको महान हाँ बोलिए। हाँ कलेर दो हाँ से हाँ निधे हाँ। राजन अस्ति एको महान तो सुखदेव गोस्वामी, बोलिए। गोस्वामी बोलते हैं, कलो दोषे निधे राजन अस्ति एको महद गुण। के माना कि ये जो कलयुग है दोषों का सागर है। सागर मतलब इतने दोष हैं इसमें। अस्ति एको महद गुण, लेकिन एक महान गुण है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे इतनी अच्छी है लेकिन एक बुराई है, इसके कारण इसकी सारी अच्छाई ढक जाती है। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी किसी किसी के लिए। तो इसी तरह से कलयुग क्या है? इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई है जिसके कारण ये इसकी बुराइयां ढक जाती हैं।
वो अच्छाई क्या है? कलु दोषे निधे राजन अस्ति एको महद गुण कृष्णादिएव कीर्तनादिएव कृष्ण कीर्तनादेव कृष्णस्य कीर्तनादिएव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे। कि अगर कोई व्यक्ति वहां पे स्पेशल नाम लिया है सुखदेव गोस्वामी ने, कृष्ण के गुणों को गाता है, अगर कोई कृष्ण के नाम की चर्चा करता है, कृष्ण के नाम को जपता है, कीर्तन आदि एवं कृष्ण से, कृष्ण का गुणगान कीर्तन करता है जो, तो क्या होगा उसका? कृष्ण आदि एवं कृष्ण से, तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुखदेव गोस्वामी बोले। तो ये भगवान के चरण है। आप पूरा भगवान नहीं, खाली उनके चरणों का ही ध्यान कर लो, केवल उनके चरणों को ही पकड़ लो, तो भी इस भौतिक जगत से पार निकल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भौतिक जगत ऐसा है जहाँ पे पद पद में संकट है, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम आत्मा है, और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। और इस आत्मा को आनंद कहाँ मिलेगा? परमात्मा से जुड़कर ही मिलेगा। तो जो व्यक्ति इस स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। लेकिन जो व्यक्ति भ्रम में आके ये सोचता है कि जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति एक है, तो उसको समझो कि वो अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है, क्योंकि वो अपने आप को ही भगवान मान लिया। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति केवल सेवक की है, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। तो हमारा भगवान के बारे में हमारा भाव क्या है, हम किस भाव से उनको आराध रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। जैसे एक पुत्र जो है, एक संतान जो है, जैसे ही पिता के यहाँ पैदा होती है, पैदा होते ही उसकी संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। होता है कि नहीं है? उसने अभी कुछ गेन किया कि नहीं किया कुछ नहीं पता, अभी उसने बात भी शुरू नहीं की है। जिस बाप की वो संपत्ति का अधिकारी किया बना है, उसके साथ उसका अभी संपर्क भी नहीं हुआ, अभी वो माँ के अंदर मैटरनिटी हॉल में ही है, ठीक है। लेकिन पैदा होते ही क्या हुआ? वो उस संपत्ति का अधिकारी बन गया जो उसने अपने उसके पिता ने जो अर्जित की है। इसी तरह से अगर कोई भगवान की शुद्ध भाव से शरणागति ले लिया, हालांकि उसने अभी भगवान को प्राप्त नहीं किया, लेकिन तब भी वो भगवत धाम का, भगवान के प्रेम का अधिकारी हो जाता है। वैसे समझ रहे हो ना? तो ये अधिकार हमको प्राप्त करना है शुद्ध भक्ति से, शुद्ध भाव से भगवान के प्रति शरणागत होकर, अपने कर्मों को शुद्ध करके। भगवान यही आज इन श्लोकों में हमको समझाए हैं। तो आज हम लोग यही रखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।